जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा नया टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो इसको हम शुरू करें उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें एक काम आएगी, ठीक है, वो है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, ठीक है। अभी तक हमने केवल अदिश क्षेत्रफल को अदिश मानकर ही बात की है। जैसे सपोज ये कोई स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, जिसकी साइड सारी सेम ए है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए इसका एरिया क्या है, तो एरिया हम निकाल सकते हैं सीधा। एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल ए बी इंटू बी सी, ठीक है, या भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया से निकल गया हमारे पास, ठीक है। और अभी ए स्क्वायर केवल क्या है, परिमाण है केवल, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है। एरिया या क्या, क्षेत्रफल कैसी राशि, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो, ये मैं यहाँ अक्ष बना रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है, विद डायरेक्शन वो निकालते हैं हम। एरिया, ठीक है, वो होगा ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, ठीक है। मतलब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इन दोनों साइड का ए बी क्रॉस बी सी, ठीक। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं दो का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम ए बी का परिमाण फिर बी सी का परिमाण इंटू साइन थीटा और साथ में लगता है एन कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल इस प्रकार हम निकालते हैं, ये इसको फॉर्मूला है, ठीक है। ए बी का परिमाण, बी सी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, परिमाण ए, ठीक है। बी सी का क्या है, बी सी का भी ए, ठीक है, साइन थीटा एन कैप। अब आपको यहाँ ध्यान रखना थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे दिख रही है आपको, कितनी है थीटा की वैल्यू, 90। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। दोनों साइड के बीच एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन 90, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ 1, ठीक है, और साथ में क्या है, एन कैप, ठीक है। तो आपके पास एरिया मिला हमें, एरिया वेक्टर ए स्क्वायर एन कैप, और एन कैप है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो एन कैप हमें एकांक सदिश मिला है वो क्या है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है ना। जैसे इस बोर्ड को आप एक क्षेत्रफल माने, ठीक है, ये इसकी चारों साइड्स है, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश डायरेक्शन ये इस प्रकार होगी, या तो बाहर की तरफ ऐसे लंबवत या अंदर की तरफ ऐसे 90 डिग्री होगी हमेशा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एन कैप ऐसे बाहर भी हो सकता है और एन कैप अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस के लिए एन कैप क्या है, इस केस के लिए एन कैप है ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब एन कैप मतलब इसके लंबवत कौन होगा, जेड, इस प्रकार, ठीक है। अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है इधर वाई डायरेक्शन में, और जेड में है के कैप, ठीक है। अगर प्लेन एक्स वाई में है, ये जो आपके दिया हुआ है ये y और ये x, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है ये
क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए इसका क्षेत्रफल सदिश कौन सी डायरेक्शन में है, उसका दिशा बताओ, तो क्या होगा, ये कौन सी है, जेड। क्लियर है। तो आप एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस क्षेत्र के, उस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, उस पृष्ठ के लंबवत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देना आप, यदि कोई खुला पृष्ठ हो, खुला पृष्ठ, ठीक है, खुला पृष्ठ मतलब जैसे अभी बताया मैंने, ये कोई आपने आकृति ले ली, ठीक है, ये स्क्वायर है, आयत है, या कह दो ये सर्कल है। ठीक है, इसके लिए आप अगर कहें कि इसके लिए आप बताओ क्षेत्रफल सदिश, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत उस साइड अपोजिट साइड। ठीक है, समझ गए। और अगर बंद पृष्ठ हो, बंद निकाय हो, बंद पृष्ठ हो, ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से क्यूब या कोई गोला, ठीक है, बंद निकाय इस प्रकार से, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होगी, है ना। यहाँ पर अगर देखें बाहर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर, इस प्रकार क्या होगी, बाहर की ओर होगी, है ना। जैसे मान लो ये सतह है, अगर खुला पृष्ठ है, एक सरफेस है, अगर आपसे पूछा जाए इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसके ऊपर 90 डिग्री इस प्रकार ऐसे भी हो सकता है और इस प्रकार ऐसे भी हो सकता है ना। तो दोनों सही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आप शुरुआत में इसको ये लेके चल रहे हैं तो लास्ट तक इसको इसी प्रकार लेके चलेंगे, है ना। फिर बीच में ऐसा नहीं हो कि आपने ये चेंज कर लिया तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर खुला पृष्ठ हो इस प्रकार से, ठीक है, जैसे गोला है, खुला पृष्ठ हो और उसके लिए आपको बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, तो हमेशा बाहर की ओर इस प्रकार से। क्लियर है। ठीक है, ये बाहर की ओर होगा, गोले के लिए ऐसे बाहर की ओर लंबवत। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ ध्यान दो, ये मैं एक विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ, इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई एरिया ले रहा हूँ, इस प्रकार से एक एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है, और इस एरिया का क्षेत्रफल है वो क्या है, S। ठीक है, तो इसके लिए ये इस प्रकार रखा हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा और ऐसे रखा हुआ है, इससे पास हो जाएगी, इससे गुजर, इससे इसके अंदर से होकर गुजरेगी, है ना। अब ये क्षेत्रफल है तो इसका वेक्टर कैसा होगा, सदिश किस दिशा में होगा, तो इसके लंबवत ऐसे, ये लंबवत ले लिया मैंने इस प्रकार से, ये S। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सदिश ये। ठीक है, तो अब आपको डिफाइन करना है विद्युत फ्लक्स को। तो कैसे डिफाइन करें विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, फाई ई से। ठीक है, तो फाई होता है E डॉट S, E डॉट S। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है E डॉट S। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम दिखाना चाहे तो कैसे दिखाते हैं, लाइनों से, है ना। तो किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को आप क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से लंबवत
लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को आप क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से पास हो रही है, गुजर रही है ना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं का मान है, या वो संख्या है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से पास हो रही है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल है, इससे कितनी पास हो रही है, वही क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई, ठीक है, फाई ई बेस में लिखेंगे इज इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक है, अभी फॉर्मूला आया कैसे बना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं किस प्रकार ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, ये मान लिया एक विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से। ठीक है, और एक एरिया लेता हूं मैं कोई भी, ये एरिया लिया मैंने इस प्रकार से। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? मान लिया E1। ठीक है, और क्षेत्रफल है S। क्षेत्रफल क्या है? S। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स कुछ होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, हम देखना चाहते हैं कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, कब कुछ बदलने पर ये फ्लक्स बदलता है। ठीक है, तो ये E1 लिया और ये क्षेत्रफल। अब मैं क्या कर रहा हूँ? विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहा हूँ। क्षेत्रफल मैं वही रख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहा हूँ। अगर आप लाइनों से बता रहे हैं और आपसे बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र को बढ़ाइए, मान बढ़ाइए, तो क्या करते हैं हम? लाइनें पास कर देते हैं। लाइनें जब पास होती हैं तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइनें दूर होती हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैंने क्या किया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर दी इस प्रकार से। मतलब मैंने क्या किया? विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी। ठीक, एरिया उतना ही लेना आपको, एरिया मैंने उतना ही लिया है, ये एरिया S है। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? E2। क्लियर है? इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? E2। अब आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि E1 छोटा है किससे? E2 से। E2 बड़ा है ना। मतलब आप कह सकते हो इसमें लाइनें पास हैं तो विद्युत क्षेत्र ये बड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखकर बताइए फ्लक्स कहाँ ज़्यादा है। और फ्लक्स का मतलब मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा लाइनें उतना ज़्यादा फ्लक्स। मतलब जिस एरिया पर अपन बात कर रहे हैं उस एरिया से जितनी ज़्यादा लाइनें निकलेगी उतना ही फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा लाइनें हैं तो आप कह सकते हैं φ1, ये φ1 इसका है, कम होगा किससे? φ2 से, है ना। ये वाला फ्लक्स ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा। इसका मतलब एक रिजल्ट हमें मिला। फर्स्ट रिजल्ट क्या? कि जो φe है वो डिपेंड करता है किस पर? E पर। इस पर डिपेंड करता है E पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक, ये होगी सेकंड। दूसरी बात, मैं विद्युत क्षेत्र का मान वही रख रहा हूँ और मैं एरिया चेंज कर रहा हूँ, क्षेत्रफल चेंज कर रहा हूँ। तो देखो ये लिया मैंने, अगला भी बना देता हूँ मैं एक साथ। मैंने विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइनें हैं, विद्युत क्षेत्र सेम है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं एरिया ये ले रहा हूँ इस प्रकार, ये एरिया। ठीक है, यहाँ है क्या? S1, और यहाँ एरिया ले रहा हूँ मैं कुछ बड़ा इस प्रकार से, यह है S2, और विद्युत क्षेत्र दोनों का सेम है, इसका भी E है, इसका भी क्या है? E। अब आप देखकर बताइए S2 बड़ा है, ये क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, इससे 5 लाइनें पास हो रही हैं तो फ्लक्स ज़्यादा, इसमें 3 लाइनें पास हो रही हैं तो इसका फ्लक्स इससे कम है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि φ1 इसका फ्लक्स कम होगा किससे? इसके फ्लक्स से।
इसका मतलब फ्लक्स एक क्वांटिटी पर और डिपेंड कर रहा है, किस पर? एरिया पर। ठीक है, एरिया बढ़ा तो फ्लक्स ज़्यादा, एरिया कम तो फ्लक्स भी कम। ठीक है, सॉरी। सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाई ई डिपेंड करेगा किस पर? एस पर। किस पर डिपेंड करेगा? एस पर। एरिया बढ़ा तो फ्लक्स भी ज़्यादा। ठीक, एक बात और हो गई। अब एक बात और है यहाँ पर, अगर मान लो ये इस प्रकार पृष्ठ है, ठीक है, ये इस प्रकार लाइनें पास हो रही है इससे, ठीक है, तब तो यहाँ फ्लक्स मिलेगा आपको, है ना। मतलब ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र भले हो, लेकिन जिस पृष्ठ के लिए आप फ्लक्स निकाल रहे हैं वो लाइनें उससे गुजरनी भी चाहिए, है ना। तो अगर मान लो पृष्ठ ऐसे है, लाइनें ऐसे जा रही है, ठीक है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ये 90 डिग्री, इस प्रकार लंबवत, ठीक है, तो फ्लक्स इससे गुजर रहा है। अब मान लो मैं इस पृष्ठ को ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अभी नहीं गुजर रहा। अभी जो लाइनें पहले गुजर रही थी इस पृष्ठ से, अब नहीं गुजर रही। अब एंगल कितना हो गया? अब एंगल हो गया ये इस प्रकार से, मतलब ये विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश कितना बन रहा है? एंगल 90। तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा, है ना। इसका मतलब कैसे आप इसको डायग्राम से कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र, ये मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है। पहली बार मैंने क्षेत्रफल ऐसे लिया, ठीक है, ये ई की डायरेक्शन है इधर, और इसकी एस की डायरेक्शन क्या होगी? एस की डायरेक्शन ये होगी, ये एस, ठीक है। ये ई की डायरेक्शन, ये एस की डायरेक्शन, एंगल कितना? 0। एंगल कितना? 0। यहाँ पर थीटा है 0। तब सारी लाइनें इससे गुजर रही है ना। मतलब ये ऐसे रखा हुआ है तो सारी लाइनें इससे गुजर रही है। अब मैंने क्या किया, या तो इसको ऐसे रख दिया, है ना, इस पृष्ठ को मैंने ऐसे रख दिया सपोज, इस प्रकार से, है ना, ऐसे रख दिया। अब इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। जब ऐसे था तो लाइनें इससे पास हो रही थी, गुजर रही थी, ऐसे होने पर ऊपर से जा रही है तो नहीं गुजरेगी, है ना। तो यहाँ एंगल कितना है एस और ई के बीच? 90, ठीक है। तो फ्लक्स कभी मैक्सिमम मिल रहा है, कभी 0 मिल रहा है, कभी बीच में इन दोनों के बीच में कभी कम मिलेगा, है ना। तो फ्लक्स एक क्वांटिटी पर और डिपेंड कर रहा है ना। वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है एंगल बिटवीन ई एंड एस। मतलब ई और एस के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है? क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। इन दोनों पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एंगल को कैसे बताएं हम, ठीक है। तो यदि एंगल 0 हो तो आपको फ्लक्स मिलता है, मतलब कुछ वैल्यू मिलती है, और 90 हो तो नहीं मिलती। तो ऐसा त्रिकोणमिति में कौन सा फलन है ना, कोई फलन फंक्शन है हमारे पास, तो है कौन सा? कॉस वाला, है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, कॉस 0 की वैल्यू में 1 मिलती है, और कॉस 90 की वैल्यू में 0 मिलती है, ठीक है। तो हम अगली बात लिखेंगे क्या? डिपेंड किस पर करता है? फाई ई डिपेंड करता है, फाई ई डिपेंड करता है एंगल बिटवीन ई एंड एस। एंगल बिटवीन ई एंड एस। ई है क्षेत्रफल, सॉरी विद्युत क्षेत्र, और एस है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमारे पास मिलेगा, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि फाई ई किस पर डिपेंड कर रहा है? फाई डिपेंड कर रहा है एक तो ई पर, फिर सेकंड एस पर, और थर्ड एंगल बिटवीन ई एंड एस। और एंगल को हम फलन के रूप में कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा के रूप में लिखते हैं हम यहाँ पर, है ना। क्यों लिखा आप समझ गए? जब एंगल 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और एंगल 90 है तो 0 मिल रहा है हमें, ठीक है। इस हिसाब से हमने ये लिखा, ठीक। अब ये एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, ठीक है, इसी से आएगा, अभी देखते हैं। अब आपको पता है ई वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र, ठीक, एस क्षेत्रफल,
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी और साथ में कॉस थीटा, ठीक है। दो वेक्टर के साथ अगर कॉस थीटा आता है तो हम उसको किस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना, हमने में पढ़ा है ये, ठीक है। कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो हम लिख सकते हैं इसको फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, क्लियर है। तो ऐसे हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स को। तो विद्युत फ्लक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पर्टिकुलर एरिया से लंबवत जो लाइनें पास हो रही हैं उन लाइनों की संख्या है, ठीक है। और इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस रूप में, ठीक है। अब एक बात यहाँ आती है कि ई डॉट एस, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, और एस भी समतल हो, फ्लैट हो बिल्कुल, है ना, जैसे ऊपर खाबर ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, तब ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं ई डॉट एस का फ्लक्स निकालने के लिए, है ना। लेकिन मान लो विद्युत क्षेत्र असमान हो, विद्युत क्षेत्र क्या हो, असमान हो, ठीक, और पृष्ठ भी समतल ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, वो ध्यान देना आप। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ मैं इस प्रकार, ये विद्युत क्षेत्र लिया मैंने, असमान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। लाइनों के बीच गैप अलग अलग है, यहाँ गैप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, असमान है, ठीक। और ये मैं पृष्ठ ले रहा हूँ इस प्रकार, ये पृष्ठ, ये भी समतल नहीं है, ठीक है। रैंडमली मैंने कोई भी पृष्ठ ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी अलग है, ये दूरी भी अलग है, दूरी अलग है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्या है, अलग अलग है ना। क्यों, क्योंकि हम पता है कि डिपेंड करता है 1/r² पे, है ना। दूरी अलग तो विद्युत क्षेत्र भी अलग, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, क्लियर है, ठीक। अब इसके लिए हम कैसे निकालें, अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि ये टोटल एरिया इसका कितना है, S। अब आपको यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, यहाँ से फ्लक्स कितना मिलेगा आपको। यहाँ तो हमारे पास समतल था, विद्युत क्षेत्र सेम था, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं, कल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ चेंजेस हो गया, विद्युत क्षेत्र भी अलग है, ठीक है, और सरफेस भी समतल नहीं है। तब क्या करें, तब हम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा एलिमेंट, क्या लेते हैं, ds। इसी प्रकार यहाँ भी लेते हैं ds, यहाँ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ भी ले सकते हैं ds, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1, ठीक है। और यहाँ पर ds वेक्टर क्या होगा, इसके लंबवत ये ds वेक्टर, और यहाँ थीटा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ लें तो यहाँ इसी दिशा में है ये E और ये ds वेक्टर, एंगल 0, ठीक। यहाँ पर कुछ एंगल मिलेगा आपको, ये ds वेक्टर और ये E, ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ भी अगर ले अपन ये ds वेक्टर ये E, यहाँ थीटा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप देख रहे हो सब जगह थीटा अलग है, ठीक है, और E भी अलग अलग है। यहाँ मैंने अलग अलग आप ले सकते हो, E1, E2, E3, E4, ठीक है। लेकिन हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, ये S था, S को ds 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 में टुकड़ों में बांट दिया, और ये ds बहुत छोटा है, ds टेंड्स टू 0, आप ऐसा कह सकते हो, या कह दो डेल्टा S। डेल्टा S हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, वो टेंड्स टू क्या है, 0, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, ds, एक अल्पांश ले लिया हमने, क्लियर है, ठीक। अब आपको इस S पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करें, तो अगर हमें ds से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाए, हमें ds छोटे से टुकड़े से, छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाए, तो हम पूरे से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ देखो, ds से गुजरने वाला फ्लक्स, ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा d phi e,
है ना, छोटे से एलिमेंट से ले रहे हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, कोई भी ले रहे हैं हम, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी हम, ठीक है, ई डॉट डी एस। तो ये तो छोटे से टुकड़े का है ना, हमें पूरे संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। कैसे निकालें, तो हमें छोटे से एलिमेंट का पता है, पूरे एरिया का निकालना है, तो हमारे पास मैथमेटिकल में हथियार है गणित में, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, क्या है, समाकलन। तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन, समाकलन किया, डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस, ठीक है। तो समाकलन करने पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने समाकलन करके ये निकाला, क्लियर है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म ना हो, एक समान ना हो, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है, और अगर एक समान हो तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, क्लियर है ये बात, ठीक है। इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स को समझते हैं, क्लियर है, ठीक है। और आगे भी निकाल सकते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन एस ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। इस प्रकार हम, ठीक है, फॉर्मूला निकालते, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें इसी को काम में लेना है, ज़्यादातर हम जब भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम ज़्यादातर ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। और अगर सीधा हमें दिया हुआ है कि ई की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, तो देखो यूनिट बताएंगे आप, तो यूनिट ई की और एस की, ठीक है। तो ई की होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एस सरफेस है, ठीक है, एरिया है, तो इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या लिख देंगे इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर है। उसे से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे डायमेंशन निकालना, क्लियर है, ठीक। तो ये है विद्युत फ्लक्स। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ देखिए आपको गिवन है, ई दिया हुआ है, सपोज ई है 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप प्लस 15 के कैप, है ना। ये ई की वैल्यू दे रखी है आपको सपोज, और एस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 200 जे कैप, 200 जे कैप। आपको पूछा है फ्लक्स, क्या पूछा है, फ्लक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ई की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इस प्रकार वैल्यू दे रखी है। तो फाई ई आपको पूछ रहा है, तो फाई ई कैसे ज्ञात करें, तो फाई ई हो जाएगा ई डॉट एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो ई की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप प्लस 50 के कैप डॉट 200 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पर आई कैप नहीं है, जे कैप नहीं है, के कैप, सॉरी आई कैप नहीं है और के कैप नहीं है, तो उनके मान 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो 0 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, और के कैप डॉट जे कैप 0 होता है। ये हमें
11 में पता है, हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो केवल कौन सा गुणा बचेगा, कौन सा मल्टीप्लिकेशन बचेगा, इन दोनों का। तो 5e क्या हो जाएगा, 5e हो जाएगा 200 इंटू 200, क्या मिलेगा, ठीक है, 40,000, ये आपको वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको मात्रक दे रखा है, यहाँ मात्रक दे दिया आपको न्यूटन पर कूलम और यहाँ दे दिया मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस प्रकार। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार